गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियोस में हमने उसका इंट्रोडक्शन बताया था, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी बताई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। और इस चैप्टर में जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, चाहे जो भी मैंने नोट्स के रूप में बताए हैं, इसकी जो थ्योरी बताई है, उन सभी को आप यहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 + √2 तथा 12 माइनस √32 का मध्य अनुपात क्या होगा। यानी कि मीन प्रपोर्शन आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। मध्य अनुपात का मतलब होता है मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन किसी भी दो नंबर का होता है √√AB। अब यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है 3 + √2 और बी की वैल्यू दी हुई है 12 - 32। 3 + √2 और b की वैल्यू है 12 - √32। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √2। और इस पूरे में से 12 - 32 में से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 - √2। एक्चुअली में हमें पता है कि √32 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 × 2। और 16 × 2 को आप लिख सकते हैं 4√2। 4 12 में भी है और 4 यहाँ 4√2 यहाँ पे भी है। जब आप 4 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - √2। अब इस 4 को अगर आप रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 √3 + √2 मल्टीप्लाई बाई 3 - √2। अब ये देखिए रूट अंडर हो गया a + b a - b, और a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और बाहर ये जो है वो 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 - 2। ये आंसर हो जाएगा 2 × √7, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपको अगर यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने इसको इस तरीके से लिखा था 3 + √2 इन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से मैं इसको 12 को 12 ही रहने देता हूँ और 32 को लिख देता हूँ 4 × √2। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे इस वाले में से, इस पार्ट में से जब आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √2 4 × 3 - √2। यही स्टेप मैंने इस तरीके से लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 × √7। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b = 7:9, b/c = 15 × 7। तो a/c की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है a/b = 7:9 और b/c दिया हुआ है 15 × 7। और आपसे पूछा जा रहा है कि a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था जब फर्स्ट टू लास्ट निकालना हो तो इस एरो को कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a से b आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 × 7, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 × 7। दोनों में 7 कॉमन है और दोनों में 3 भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 5:3। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a/b दिया हुआ है 1:2, b/c दिया हुआ है 3:4, c/d दिया हुआ है 2:3, और d/e दिया हुआ है यहां से आपको 3:4। d/e दिया हुआ है 3:4, 3:4।
4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि B/E किसके बराबर है। B/E का मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से इस सीरीज को, इस कॉलम को यहां से स्टार्ट करेंगे, तो इधर भी यहां से ही अपन को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो B/E हो जाएगा 3 × 2 × 3 और रेशियो 4 × 3 × 4। यहां से देखिए दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कैंसिल, फिर यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 16। दोनों में 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3:2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3:8। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि A/B, यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F, जो दिया हुआ है 1:2, जो दिया हुआ है आपको 1:, A/B, C/D और E/F अनुपात दिया हुआ है 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू भी 1 है, C की भी वैल्यू 1 है और E की भी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये सारे इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ B की भी वैल्यू 2 है, C की भी वैल्यू 2 है, और सॉरी D की भी वैल्यू 2 है और F की भी वैल्यू 2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि 3A, आपसे पूछा जा रहा है 3A + 5C + 7C अनुपात 3B + 5D + 7F की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे A, C और E ये तीनों की वैल्यू 1 है, B, D और F इन सब की वैल्यू 2 है। आप यहाँ पे जब वैल्यू में रखेंगे तो 3:A की वैल्यू 1 + 5 × C की वैल्यू 1 + 7E है यहाँ पे, ये 7E है, 7E की वैल्यू भी यहाँ पे है 1। तो ये सारी जगह हो गया 7 × 1। अब वहां पे सेकंड पार्ट में है B की वैल्यू है 2, D की भी वैल्यू है 2 और F की भी वैल्यू 2 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 3 × 2 + 5 × 2 + 7 × 2। जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 + 5 + 7 और इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 + 10 + 14। अब जब इधर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और इधर का रेशियो हो जाएगा 16 और ये 30 हो जाएगा। यहाँ से 20 और ये 10 30। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1:2 का मतलब ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए 3A = 4B होता है, अगर 3A = 4B, 3A = 4B होता है, तो यहाँ से A की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 4 और B की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो A/5 = B/3, तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 5 और B की वैल्यू हो जाएगी 3। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है कि मान लीजिए कोई भी नंबर ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है 3A = 4B, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 और B की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर डिवाइड में दिया हुआ A/5 और B/3, तो ये A की वैल्यू उसका डिनोमिनेटर यानी A = हो जाएगा 5 और B = हो जाएगा 3। नेक्स्ट है A/B = 2:3। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया हो जाए तो A की वैल्यू हो जाती है 2 और B की वैल्यू हो जाती है 3। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी इस तरीके से आए, सेम चीज यहाँ पे हमने यूज किया था कि अगर A/B = 1:2 है तो A की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे सारे इक्वल है, तो इसलिए C की वैल्यू हो गई 1, D की वैल्यू हो गई 2, E की वैल्यू हो गई 1 और F की वैल्यू हो गई 2। और इसी चीज को यूज करके हमने वैल्यू निकाला, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है और इसका आंसर हो जाएगा 1:2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X/YZ, X/YZ, Y/ZX और Z/XY
अनुपातों के व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमीय अनुपात का मतलब हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रमानुपात का मतलब हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन का मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात बताइए। यानी कि सबसे पहले तो इसका व्युत्क्रम निकालना है यानी इनवर्स निकालना है और फिर इसका मिश्र अनुपात निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में है x अनुपात yz और y अनुपात zx और z अनुपात xy। इसका सबसे पहले व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा yz अनुपात x, इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा zx अनुपात y और इसका व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा xy अनुपात z, xy अनुपात z। अब यहां से देखिए जब मिश्र अनुपात निकालते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर इधर वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अनुपात में आ जाएगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन एक्स वाई जेड अनुपात 1 बी इज द राइट आंसर। अब देखिए जब भी ये जो विलोमानुपात में हमने इसका जो इनवर्स प्रोपोर्शन लिखा है हमने, ये कैसे लिखते हैं ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके यहाँ से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं और सीखने के बाद वो चीज समझने के बाद आप आके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कहीं भी समझने में या सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। तो हमें वो भिन्न निकालना है, यानी सबसे पहले मान लेते हैं वो भिन्न क्या है, x। पहली जो भिन्न है वो है x, वो भिन्न है क्या, x, जिसका अनुपात 1/27 से वही है जो कि दिया हुआ है किसके साथ, 3/7 का 5/9 से। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एक जो भी भिन्न, सबसे पहले हमें वो भिन्न निकालना है यानी कि वो रेशनल नंबर निकालना है जिसको हमने x माना, जिसका अनुपात 1/27 से वही है जो कि 3/7 और 5/9 के बीच में है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि बाहर से बाहर वाले को मल्टीप्लाई करें और अंदर से अंदर वाले को मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा x इंटू 5/9 बराबर 1/27 इंटू 3/7, 3/7। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1/7, 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 35x बराबर 1। तो x का मान जो होगा वो हो जाएगा 1/35, यानी वो भिन्न जो है वो क्या है, 1/35। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इन संख्याओं का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन में जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तीसरा अनुपात, मध्य अनुपात, तो मैंने आपको उसको बताया हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं तीसरा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा अनुपात जब भी हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, जहां की बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ए की जो वैल्यू है वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में रखेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इसका, और ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल। अब देखिए इसको हम सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और इन सबका होल स्क्वायर है तो ये हुआ होल स्क्वायर, और इनका भी होल स्क्वायर दिया हुआ है पावर 2, और डिवाइडेड बाई है एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 4, x माइनस वाई की पावर 4, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस वाई की पावर 2। x माइनस वाई की पावर 2 और यहाँ से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो इसका जो मध्य अनुपात होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 2। ये हुआ इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा है इसमें देख लीजिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये थर्ड प्रोपोर्शन आया कैसे। जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर दिया हुआ है जिसका हमें तीसरा अनुपात चाहिए। यहाँ से देखते हैं अपन कि किस तरीके से तीसरा, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कोई मान लीजिए नंबर हो ए बी और इसका तीसरा अनुपात चाहिए। इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं कि ए अनुपात बी जो होगा वही होगा बी अनुपात एक्स। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इस वाले को इससे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इस तरीके से हम तीसरा अनुपात, कोई सा भी अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला करें तो पैटर्न हमारा लिखने का है वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से यहाँ से ये ऑप्शन हो गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1/3 अनुपात 5/9, और सी अनुपात डी है 5/6 अनुपात 3/4। तो हमें ए बी सी डी के बीच में क्या अनुपात होगा वो फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे कैसे वो देखिए। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 1 अनुपात 2 और 3 अनुपात 8। हमें पता है 2 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा 8। तो हम इस पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 3। फिर नेक्स्ट है बी अनुपात सी। बी अनुपात सी दिया हुआ है 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9। और जब आप 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, तो वो आएगा 9। जब बी अनुपात सी को, इस पूरे को जब 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अनुपात सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहां से सॉल्व करके 3 अनुपात 5, ये हो जाएगा 3 अनुपात। नेक्स्ट अनुपात है सी अनुपात डी। सी अनुपात डी जो दिया हुआ है, सी अनुपात डी जो दिया हुआ है वो है 5/6 रेशियो 3/4। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का, वो आएगा एलसीएम आएगा 12। यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब जब इस पूरे नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा सी अनुपात डी बराबर 5, 6 2 जा 12 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10:9। ये हो गया तीनों अनुपात। तो मैं इसको दोबारा लिख दूं तो हमारे पास ए अनुपात बी जो आया वो है 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी जो आया है वो है 3 अनुपात 5, और सी अनुपात डी जो आया है वो है, सी अनुपात डी है वो है 10 अनुपात 9। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपको हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ए के लिए तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 10। फिर बी के लिए हमें यहां से इसको इस तरीके से और इस तरीके से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी हो जाएगा कितना, 3 अनुपात 3 इंटू 10। फिर सी के लिए हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आएगा इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 10। और लास्ट अनुपात के लिए हमें इनवर्सली यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टॉप टू बॉटम तक। तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 9।
अब देखिए इसमें जो जो कॉमन है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन जो है वो एक तो है थ्री, थ्री सब में है तो ये थ्री कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सब में टू कॉमन है तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉमन होके फाइव, यहाँ से ये भी हो जाएगा फाइव, ये भी हो जाएगा फाइव, और यहाँ से स्टूडेंट्स टू नहीं फाइव कॉमन है, फाइव कॉमन है, अपन इसको फाइव यहाँ से कैंसिल करिए। अब जब यहाँ से फाइव कॉमन लेंगे तो ये आएगा फाइव टू जा टेन, फाइव टू जा टेन, फाइव टू जा टेन, और ये फाइव कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा फोर टू जा एट, थ्री टू जा सिक्स, फाइव टू जा टेन, और नाइन। एट इज टू सिक्स इज टू टेन इज टू नाइन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप देखिए यहाँ से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, एट सिक्स टेन नाइन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किसी भी इस तरीके का रेशियो दिया हुआ हो तो आप इसको देख के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 5:7, सी अनुपात डी बराबर है 2a अनुपात 3b, तो हमें फाइंड करना है ए सी अनुपात बी डी। तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ से दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 5:7, इसका मतलब हुआ ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी दिया हुआ है 2a अनुपात 3b, तो यहाँ से सी की वैल्यू हो गई 2a और डी की वैल्यू हो गई 3b, जिसमें से a की वैल्यू कितनी है ऊपर में दिया हुआ है 5, तो यानी 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा सी अनुपात डी, यानी कि जो सी की वैल्यू हो गई सी इज टू डी वो हो जाएगा 10 अनुपात 21, यानी सी की वैल्यू हो गई 10 और डी की वैल्यू हो गई 21। अब यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, ए सी अनुपात बी डी निकालना है। तो देखिए ए सी अनुपात बी डी में ए की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है वो है 7, और डी की वैल्यू कितनी है वो है 21। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 जा 50, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 7 2 जा 14, 50 इज टू 147, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 2/3 बी का 75% बराबर हो सी का 0.6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है, अपन सॉल्यूशन की बात करें तो ये दिया हुआ है आपको कि ए का 2/3, ए इंटू 2/3 बराबर है बी का 75%, तो बी इंटू 75 का मतलब हो गया 3/4, और सी का 0.6 का मतलब हो गया 6/10, यानी 6/10 का मतलब हो गया 3/5, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो इन सब के बराबर हम के मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 2a बराबर अपॉन 3 इज इक्वल टू 3b अपॉन 4 इज इक्वल टू 3c अपॉन 5 इज इक्वल टू के। मैंने ये बताया था कि जब इस तरीके से कुछ दिया हो तो अपन ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से ए अनुपात बी की वैल्यू और ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ से 3:4 इंटू 3:5। देखिए जब ए निकालना हो तो ए को इग्नोर करके बी और सी को लिख देते हैं, फिर जब बी निकालना हो तो बी को इग्नोर करके ए और सी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/5, और जब सी निकालना हो तो सी को छोड़ के ए और बी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2:3 गुने 3/4। अब देखिए यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट वाला तो आ जाएगा 9/20, यहाँ से हो जाएगा 9/20, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/5,
और इधर वाले में ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/4। अब 20, 5 और 4 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 20। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9/20 इज टू 2/5 इज टू 3/4, सॉरी 2/4, 2/4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। तो ये जो रेशियो आएगा ए अनुपात डी अनुपात सी की जो हो जाएगी, ये 20 से 20 कैंसिल तो आ जाएगा 9, 5 4 जा 20 तो ये हो जाएगा 8, और 4 5 जा 20 तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। यानी कि अनुपात जो होगा 9 8 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू दी हुई है, आपको दिया हुआ है यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3:5। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। और आपसे पूछा जा रहा है बी प्लस सी अपॉन ए अनुपात सी प्लस ए अपॉन बी अनुपात ए प्लस बी अपॉन सी अनुपात का मान क्या हुआ। तो बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू 5 अपॉन ए की वैल्यू 2। अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 2 अपॉन यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3 अपॉन सी की वैल्यू है 5। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/4 अनुपात 7 अनुपात 3 और 5/5। ये कैंसिल होके आ जाएगा 1, ये ऊपर हो जाएगा 2। तो ये अनुपात में सॉल्व करेंगे तो 2:7/3 अनुपात 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 6:7/3, 6:7/3। सॉरी यहाँ पे ये 4 था, ये 4 था, यहाँ से एक बार देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये वाला जो है यहाँ से ये सॉल्व होने के बाद ये 4 आएगा, ये 4:7/3 अनुपात 5/5, ये कैंसिल होके आएगा 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12:7/3। 12:7/3 का मतलब बी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आज 10 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में अपन 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इस तरीके से 3-4 सीरीज बनाएंगे जिससे कि हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम इस पे वाई ग्रुप के सॉल्व करेंगे, जिसका पीडीएफ मैंने पहले भी वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से उस लिंक से आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स और क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और लोगों से, अपने दोस्तों से शेयर करें। और नोटिफिकेशन के लिए जो है, जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।